कराची की सेंट्रल वीमेन जेल की बुलंद और सर्द दीवारों के पीछे एक ऐसी औरत कैद है जिसका जुर्म सिर्फ बदकिस्मती था। ज़ेबा, जिसकी ज़िंदगी बेगुनाही के सबूत ढूंढते ढूंढते इन सलाखों के पीछे धुंधला गई है। वो आज भी इसी उम्मीद के साथ सुबह का इस्तकबाल करती है कि शायद आज इंसाफ का सूरज तुलू हो। वो दिन ज़ेबा कभी नहीं भूल सकती जब इसे अपने 2 साला बेटे से जुदा किया गया था। नन्ना आदिल अपनी माँ के दोपट्टे को पकड़ कर रो रहा था। इसे मालूम न था कि ये जुदाई बरसों पर मुहित होने वाली है। कानून की गिरफ्त इसे वहां ले गई जहां वक्त थम जाता है। ज़ेबा के वालिद रहमत ने अपनी बेटी को इस दलदल से निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। वो कचहरियों के चक्कर काटते, वकीलों की मिन्नतें करते और अपनी जमा पूंजी फाइलों की नज़र कर देते। उनका मानना था कि सच कभी नहीं छुपता, मगर निज़ाम की सुस्त रवि उनकी हिम्मत आजमाती रही। साल गुजरते गए और इंसाफ की तलाश में दौड़ते दौड़ते रहमत थक गए। एक दिन जेल की ड्योली पर यह खबर पहुंची कि ज़ेबा का सबसे बड़ा सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी बेटी की रिहाई देखे बगैर ही खालिक हकीकी से जा मिले। अब ज़ेबा तन्हा थी, मगर उसकी ममता ने इसे टूटने ना दिया। इसने जेल के अंदर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो सारा दिन कपड़े सीती और चुकी पीसती ताकि कुछ पैसे जमा कर सके जो वो अपने जवान होते बेटे और बीमार माँ के लिए बाहर भिजवा सके। बरसों बाद जब मुलाकात का दिन आया तो ज़ेबा के सामने एक खड़ियल जवान खड़ा था। ये आदिल था जो अब 2 साल का बच्चा नहीं बल्कि अपनी माँ का मुहाफिज बन चुका था। उनकी आंखें मिले तो वक्त जैसे साकित हो गया और बरसों के आंसू एक पिल में बह निकले। आदिल ने अपनी माँ को बताया कि वो किस तरह अपनी बीमार दादी हाजिरा का ख्याल रखता है। वो अपनी माँ की बेगुनाही पर यकीन रखता है और हर रोज़ अदालत के चक्कर लगाता है ताकि वो दाग धो सके जो मुआशरे ने उनके नाम पर लगाया है। घर पर हाजिरा बिस्तर पर लेटी हुई अपनी बेटी की वापसी की दुआएं मांगती रहती है। आदिल अपनी दादी को दवा पिलाता है और उन्हें दिलासा देता है कि बहुत जल्द ज़ेबा उनके दरमियान होगी। ये तीनों अफराद एक दूसरे से मीलों दूर होकर भी एक ही उम्मीद की लाड़ी में प्रोए हुए हैं। जेल की सख्तियों और कैद की अजियत ने ज़ेबा के जिस्म को कमज़ोर कर दिया है, मगर उसकी रूह अब भी तवाना है। वो जेल की दूसरी कैदी औरतों की धारस बंधाती है और उन्हें सब्र की तलकीन करती है। इसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ उसके सब्र की दास्तान सुनाती हैं। रात के अंधेरे में जब सारी बैरक सो जाती है, ज़ेबा जाए नमाज बिछाती है। वो अपने रब से इंसाफ की इल्तिजा करती है और अपने बेटे की कामयाबी के लिए दुआ मांगती है। इसकी खामोश सिस्कियाँ जेल की दीवारों में गूंजती हैं, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं मगर खुदा सब देख रहा है। ज़ेबा की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि इस निज़ाम इंसाफ के खिलाफ एक खामोश एहतजाज है, जहाँ गरीब की बेगुनाही साबित होने में जिंदगियां गुजर जाती है। वो आज भी जेल के फाटक की तरफ देखती है, इस यकीन के साथ कि एक दिन इंसाफ का दरवाज़ा ज़रूर खिलेगा। सूरज ढल रहा है और कराची की जेल पर शाम का साया छा रहा है। ज़ेबा एक और दिन सब्र की डोरी से बांध कर अपने रब के सुपुर्द कर देती है। इसका इंतज़ार लंबा है, मगर उसकी ममता और ईमान इसे टूटने नहीं देते। वो इंसाफ की मुंतज़िर है, आज भी और कल भी।